एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। आई होप आप सब लोग ठीक है। ओके, तो शुरुआत में मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन शुरू की, आई स्टार्टेड इट इन 2017। ठीक है, 2017 में आई कंप्लीटेड माई बीटेक। तो बीटेक के बाद ही आई थॉट कि मैं सिविल सर्विसेज प्रिपेयर करूं। तो जो सबसे पहला डर मुझे था सिविल सर्विसेज प्रिपेयर करने के वक्त, वो था कि मैं नहीं कर पाऊंगी ये। आई थॉट दैट इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट एग्जामिनेशन। तो मुझे बहुत एप्रीहेंशंस थे रिगार्डिंग माई कैपेबिलिटी, और मुझे नहीं लग रहा था कि मैं परफॉर्म कर पाऊँ। बट एज सून एज आई गॉट टू नो अबाउट द सिलेबस, द डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन दिस यूपीएससी एग्जामिनेशन या जेकेपीएससी एग्जामिनेशन, तो वंस यू गेट टू नो अबाउट द सब्जेक्ट्स, आप पढ़ते हैं, आपको पता चलता है क्या करना है। और स्पेशली जब आपको राइट गाइडेंस मिलती है, राइट गाइडेंस इन द फॉर्म ऑफ जिन सीनियर्स ने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, जब आप उनसे बात करते हैं, उनको पूछते हैं उनने कौन सा मटेरियल कंसल्ट किया, उनकी क्या स्ट्रैटेजी रही, तो मतलब आपको 2-3 टॉपर्स या जिनने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है उनसे बात करनी ज़रूरी है। ठीक है, उनकी स्ट्रैटेजीज़ आप लिख लो कि उनने प्रीलिम्स में क्या किया, मेंस में क्या किया, इंटरव्यू में क्या किया। आपको क्या करना है कि जिन जिन लोगों ने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, बहुत सारे लोगों से आपको इंटरेक्ट करना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के स्टार्टिंग प्रिपरेशन डेज में। तो आपको उन सब की स्ट्रैटेजी देखनी है कि उन लोगों ने क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है प्रीलिम्स में, मेंस में और इंटरव्यू में, स्टार्टिंग विद प्रीलिम्स। ठीक है, तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी चॉक आउट करनी है अपनी कैपेबिलिटी के रिगार्डिंग, मतलब कि अकॉर्डिंग टू योर ओन कैपेबिलिटी यू हैव टू चॉक आउट योर ओन स्ट्रैटेजी। ठीक, तो सबसे पहला स्टेप जो रहेगा इस सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के लिए, आपको एक कॉम्प्रहेंसिव बुक लिस्ट चाहिए कि आपको कौन सा मटेरियल पढ़ना है और कौन सा मटेरियल नहीं पढ़ना है। तो स्टार्टिंग में आप क्या करेंगे, एक कॉम्प्रहेंसिव बुक लिस्ट आप उन लोगों से लेंगे जिन्होंने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, और आपको कुछ स्टैंडर्ड बुक्स तो खुद खरीदनी है। उसके अलावा आपको क्या करना है कि हर दिन यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग अ न्यूज़पेपर। यू कैन स्टार्ट विद इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू। ठीक, द हिंदू जिसको मुश्किल लग रहा है वो इंडियन एक्सप्रेस से शुरुआत कर सकते हैं। और न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है, जो उसके अंदर का एडिटोरियल पार्ट होता है, वो उस पर आपको ज़्यादा थरो फोकस उसी पे करना है, एडिटोरियल पार्ट पे। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी होगी, प्रीलिम्स तो बहुत ही ज़्यादा अनसर्टन एग्ज़ाम है और बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम भी है। तो आपको क्या करना है कि हर एक सब्जेक्ट, जैसे GS1, GS2, GS3 और CSAT भी अब बहुत मुश्किल हो रहा है इन दिनों यूपीएससी में, तो हर कोई सब्जेक्ट आपको टच करना है हर एक दिन में। यू विल स्टार्ट विद बेसिक NCERTs के बाद आप स्टैंडर्ड बुक्स कंसल्ट करेंगे। जैसे 6 to 10 जो NCERTs है वो बेसिक NCERTs है, वो बहुत ही आसान होती है, आप एक NCERT एक दिन में ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो NCERTs आती है वो है 11th और 12th की, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट NCERTs है। जिसने 6 to 10th वाली NCERTs कवर कर ली, वो 11th और 12th की आराम से समझ सकता है। और साथ साथ प्लीज़ आप नोट्स भी बनाया कीजिए, क्योंकि ऐसे आप अगर हाईलाइट करते जाएंगे या सोचेंगे कि हमने तो पढ़ ली, नोट मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप नोट से रिवाइज करते हैं तब आपको स्ट्राइक होता है मैंने उस टाइम पे लिखा था, तो आपकी मेमोरी स्किल्स जो है, मेमोराइजेशन पावर जो है उससे बढ़ जाता है। ठीक, और फिर हम चलते हैं मेंस पे। बेसिकली मेंस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का एक ही तरीका है। जो न्यूज़पेपर थरली पढ़ता है, मुझे लगता है वो मेंस आराम से क्रैक कर सकता है, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या होता है कि आपका ओपिनियन फॉर्म होता है, यू बिकम मोर इन्फॉर्म्ड अबाउट द सराउंडिंग्स, अबाउट द इश्यूज़। तो आपका जो होराइजन है ना थिंकिंग का, वो बहुत ब्रॉड हो जाता है। जब आपको मेंस के आंसर्स लिखने होते हैं ना, इट शुड नॉट बी यूनिडिमेंशनल, आपको हर कोई एस्पेक्ट टच करना होता है मेंस के आंसर्स में। मुझे लगता है कि देखो, जैसे हमारे हैं 4 सब्जेक्ट्स, GS1, GS2, GS3, GS4। GS1 में क्या आता है हमारा, हिस्ट्री, GS2 में पॉलिटी, GS3 में इकोनॉमी, GS4 में एथिक्स। तो अगर कोई ऐसा सवाल है जहाँ पे आपका ओपिनियन टेस्ट होता है, तो आप कैसे कर सकते हैं, पहले आप GS1 के पर्सपेक्टिव से सोचिए कि हिस्टोरिकली इस क्वेश्चन की क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक, फिर आप GS2 के हवाले से सोचिए कि पॉलिटिकली, लीगली इस सवाल की क्या सिग्निफिकेंस है, कोई लॉ ऐसा है जो बना है
कोई पॉलिटी में कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। तो GS3 हो गया इकोनॉमी, उस सवाल को आप इकोनॉमिकली भी टैकल कीजिए कि इकोनॉमी पे क्या असर पड़ा इससे। तो ये एक मल्टी डिमेंशनल आंसर जो बनता है ना, वो आंसर राइटिंग की है। मुझे लगता है मेंस में इससे बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर होता है। और मेंस में मुझे लगता है कि आपका आंसर जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। आंसर राइटिंग आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप छोटे छोटे पैराग्राफ्स बनाया कीजिए और हर एक पैराग्राफ में एक ही टॉपिक टच होना चाहिए। अगर आप हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस बोल रहे हैं किसी की, वो एक ही पैराग्राफ में रखिए, उसमें पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस मत बोलिए। और मतलब हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस आप बोल रहे हैं, आप अंडरलाइन कीजिए हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मीन्स में, क्योंकि जो आपके आंसर्स चेक कर रहा है उसको अच्छा लगना चाहिए कि इस बंदे ने बहुत ही मेहनत से ये आंसर लिखा है। आपकी मेहनत झलकनी चाहिए मीन्स में। तो मेंस ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके मार्क्स जो है वो ऐड होते हैं, प्रीलिम्स के मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। उसके बाद हम आते हैं इंटरव्यू पे, जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है। तो आपकी पर्सनालिटी कैसे पता चलेगी लोगों को? आपकी पर्सनालिटी तब अच्छी फॉर्म होती है जब आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर्स पढ़ने से आपको ये एक मिलता है कि आपको कोई भी सवाल पूछेगा कोई, आपको जवाब हाजिर होगा, क्योंकि आपको इतनी नॉलेज मिली होगी न्यूज़पेपर से। इसीलिए मैं सिर्फ स्ट्रेस करना चाहूँगी, जिसको प्रिपरेशन शुरू करनी है वो कल से ही न्यूज़पेपर खरीदे, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, और न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें। आई थिंक दैट्स द की। और बाकी तो ये लोग बोल ही देंगे आप लोगों को। हेलो, हाँ नहीं, ये कोई फॉल्स क्लेम नहीं है। जब इनिशियली मैंने स्टार्ट किया तो इग्नाइटेड माइंड्स करण नगर में ही था, मेरे घर के बहुत नज़दीक था। तो मुझे कुछ नहीं पता थी क्या बुक्स लेनी है, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। तो मैं यहाँ इग्नाइटेड माइंड्स आई, तब यहाँ पे फ़खरुद्दीन सर जो करंटली IAS है, उनका सेशन हो रहा था। तो फ़खरुद्दीन सर ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। उन्होंने मुझे एक बुक लिस्ट दिया, मैं उसी बुक लिस्ट को फॉलो करती थी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ा शोएब नूर सर के पास, और मैंने उनके पास एंशिएंट हिस्ट्री भी पढ़ा। तो मैं यहाँ की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। इट्स नॉट अ फॉल्स क्लेम।